हेलो, वेलकम यू ऑल। सो अभी हम लोग फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं और उसमें फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा में ये लास्ट पोर्शन है अब बाइनोमियल एक्सपेंशन। प्रीवियसली कंप्लीटेड चैप्टर्स का टॉपिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना, वहाँ से फॉलो कर लेना। और जब भी नोट करो तो क्या पेन और नोटबुक लेकर के करना है, ठीक है ना, ताकि एक बार में दिमाग में घुसते जाए, ठीक, बाद में कभी कंफ्यूजन होने पे उसको फॉलो कर सको। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए कुछ छोटी छोटी एक जरूरी चीज़ें हैं, जैसे फैक्टोरियल क्या होता है, पहले वो फैक्टोरियल कवर कर लेते हैं कि क्या होता है फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट करो फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक। तो जरा अभी हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए फैक्टोरियल देखेंगे, ठीक है ना। उसका यूज भी 12th लेवल तक में नेचुरल नंबर तक के लिए होता है, हालांकि वो फ्रैक्शन नंबर के लिए भी डिफाइंड है, नेगेटिव के लिए भी डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर के लिए देखेंगे, ठीक है ना। और पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक, यहाँ पे लिख लो यार एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए लिखेंगे। तो एन फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाता है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, लास्ट होते होते नंबर घटते घटते कहाँ तक चला है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा ना। सपोज 3 फैक्टोरियल लेते हैं, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल तो ये करो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। जो इसका वैल्यू होगा उसको 3 फैक्टोरियल कहते हैं। ध्यान देना यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसमें ये नेचुरल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर के लिए, लेकिन ये नेगेटिव के लिए भी फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइंड है, वो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ ये चाहिए मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ने के लिए। अगर ये 4 फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 नहीं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 5 फैक्टोरियल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, क्या है, 3 फैक्टोरियल था, 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू क्या था, तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक। इसको और थोड़ा सा अगर रीअरेंज करो तो कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। या इसको और अच्छा से रीअरेंज करो तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। कहने का मतलब अगर n फैक्टोरियल रहेगा तो इसको लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक। n फैक्टोरियल को ये लिख दिए, फिर इसको भी लिख सकते हैं 1 घटा करके, क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1। देखो एन माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 मतलब n माइनस 2 फैक्टोरियल, इस हिसाब से ही लिखते जाते हैं, लास्ट में 1 तक चला जाता है, ठीक ना। ये हुआ फैक्टोरियल, इसका कुछ वैल्यू होगा, जैसे 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 होगा, कुछ है, और इसको नोट कर लो 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इसका वैल्यू 1 होता है, एंड 0 फैक्टोरियल इसका भी वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ठीक ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो अभी फैक्टोरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो कि अगर अब सिलेक्शन का देखते हैं, ठीक है ना, कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में से, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से अगर कुछ ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन चूज करना है तो कितना पॉसिबिलिटी होता है, ठीक। यहाँ पे देख लो, इसको अभी समझते हैं। मान लो कि 3 ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, ठीक है ना।
कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। तो 3 ऑब्जेक्ट्स में से, ठीक है ना, 3 वस्तु में से 2 ऑब्जेक्ट का कितना कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 2-2 करके कितना पेयर बना सकते, ठीक है ना। या तो यहाँ पे 3 है, या तो ए बी का बना सकते हैं एक पेयर, ठीक है ना, दूसरा ए सी का बना सकते हैं, ए बी का एक पेयर बना सकते हैं, दूसरा इसका बना सकते हैं, तीसरा या फिर बी सी का बना सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितना यहाँ हो गया 3, ठीक है ना, 3 कॉम्बिनेशन आ गया, 3 कॉम्बिनेशन। अगर 4 ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना, सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 4 ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मान लो कि 4 ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए बी सी एंड डी, ठीक। तो इसको या तो ए बी ले सकते हो, ठीक है ना, या ए सी या ए डी, ठीक है ना, ए बी या फिर ए सी या ए डी, ठीक। अब देखो किसका किसका कॉम्बिनेशन हो चुका, बी सी बचा हुआ है, बी सी ले लो और बी डी, ठीक है ना, ये बी सी एंड बी डी हो गया, ठीक है ना। ए बी तो यहाँ हो ही गया है, फिर से क्या ले सकते हो, एक सी डी बचा हुआ, ठीक है ना, सी डी। तो टोटल कितना हो गया कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉम्बिनेशन, ठीक। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे चूज करते थे, मान लो ज्यादा हो गया 10 में से, ठीक है ना, 3 का कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है ना। 10 में से अगर 3 का कॉम्बिनेशन निकालना है तो बहुत टफ हो जाएगा उसको निकालने के, ये तो कम है तो दिख रहा है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते थे, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ, लिख लो इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहां जैसे क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। तो आर आइडेंटिकल लिख लो यहाँ पे, आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन, चलो आर ऑब्जेक्ट ही रहने दो, आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ था ना कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या लिखते थे, इज इक्वल टू हो जाता था एन सी आर, ठीक। इसका नोटेशन देते थे एन सी आर। अब एन सी आर का वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, एन सी आर इक्वल टू होता था एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, नीचे ये होता था कॉम्बिनेशन का। तो यहां अपने पास पहला इसका एग्जांपल ले लो, ये जो एग्जांपल ए था, ए में क्या था, 3 ऑब्जेक्ट में 2 को सेलेक्ट करना था, तो लिखेंगे 3C2, यहाँ पे पुट कर दो 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक। तो 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 3 इंटू 2 इंटू, अच्छा एन माइनस आर होता था ना, देखो आर की जगह तो 3 माइनस 2 होगा ना, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 1 फैक्टोरियल का तो 1 ही हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो गया, बच गया 3। देखो कॉम्बिनेशन यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन आ रहा था, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू हो गया 3C2 का वैल्यू, ठीक। उसी तरह से इस केस में देख लो, इसमें क्या था 4C2, ये बी नंबर का, ठीक है ना। तो इसमें होता था 4C2 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल बटे 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
बाय इसका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन विथ 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 ये हो गया, ये 2 से 2, तो टोटल 6 कम्बिनेशन आया था ना, 6 कम्बिनेशन। तो उसी तरह से अगर 3 का भी कम्बिनेशन निकालेंगे कि कितना आएगा, ठीक है ना, इसमें अगर 3 का कम्बिनेशन लेते हैं तो वो सिर्फ 1 आता, ठीक है ना, एक ही बार में ABC सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 3C3 जब निकालोगे तो ये 1 आता, ठीक है ना। ये हुआ कुछ कि कम्बिनेशन ऑब्जेक्ट का कैसे लेते हैं, ठीक ना। सो अगर n ऑब्जेक्ट में से हर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना था तो ये हो गया n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, ठीक। तो हाँ, इसका यूज कहाँ पे करेंगे, जब सपोज फॉर बहुत सारा चार्ज रहता है, ठीक ना, चार्ज Q1 Q2 Q3, इसमें जब देखते हैं कि कोई एक प्लेस पे पोजीशन क्या हो, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा या पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 पेयर के बीच में निकलती थी, ठीक है ना। तो इसके पेयर के बीच में निकालो, इसके 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 बीच में निकालो, इतना सब कम्बिनेशन बना के 4 था तो 6 कम्बिनेशन बना करके टोटल का पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके तब कहेंगे अच्छा सिस्टम का पोटेंशियल क्या है। तो इसका वहां कम्बिनेशन का वहां पे यूज होता है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और वैसे सॉल्व करने में मैथमेटिकली तो जहां भी इक्वेशन आएगा वहां होगा ही, ठीक। तो इसको किस हिसाब से लिख सकते हैं, अगर NC 0 रहेगा, देखो NC 0 का वैल्यू क्या होगा, हाँ NC 0 इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल का तो 1 ही हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल 1 हो गया, मतलब NC 0 इक्वल टू 1। उसी तरह NC 1 का देखते हैं क्या होगा, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन विथ 1 फैक्टोरियल, ओके। ये क्या हो जाएगा, n को कैसे लिख सकते थे, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे में भी आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होगा, तो ये हो गया n। तो NC1 का वैल्यू n ही होता था, ठीक है ना। अगर NC2 देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। नीचे वाला से बस कैंसिल कराने के लिए इस तरह लिखें, नीचे में n माइनस 2 फैक्टोरियल पहले से है, 2 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, तो देखो ये क्या आ गया n इंटू n माइनस 1, ठीक, और 1 इंटू 2, ऊपर में 2 टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, नीचे में 2 मल्टीप्लीकेशन। उसी तरह NC3 देखोगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 3 टर्म n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और नीचे में भी 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब कोई भी NC4 लिखोगे तो और फिर यहाँ पे एक टर्म लगा दो, यहाँ भी एक टर्म लगा दो, ठीक है ना। इस हिसाब से इसका वैल्यू होता था। और देखो एक चीज, जब NC 0 रहता था फिर ये इक्वल टू होता था NCN, ठीक। अब देखो NC 0 इक्वल टू 1 होता था, NCN का वैल्यू निकाल के देखो, NCN इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, है ना। ये क्या हो गया n फैक्टोरियल बाय ये 0 फैक्टोरियल, ओके, ये n फैक्टोरियल, बात तो बराबर ही है ना, 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये 1 ही आया। वैसे भी अगर देखोगे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये जनरलाइज होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये NCR का वैल्यू पता है तो NC देखो यहाँ पे R क्या था, NC अगर 0 का वैल्यू पता है तो NCN माइनस 0 का वैल्यू यही होगा। उसी तरह से यहाँ पे NC1 का वैल्यू पता है तो ये हो जाएगा NCN माइनस 1, इसका वैल्यू सेम होगा। वो कैसे होगा, यहाँ से भी देख लो, इसको कैसे लिख सकते हो, n फैक्टोरियल बाय n माइनस R फैक्टोरियल
इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस, नीचे में क्या है एन माइनस आर, एन माइनस आर, इसका फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। ये बस एन माइनस आर वाला ये वाला टर्म के लिए, और इधर क्या बच गया एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर, तो क्या हो जाएगा एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल होगा ना। एन एन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आर फैक्टोरियल से, ये हो जाएगा आर फैक्टोरियल, और इधर हो गया एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो ये वही बात है ना, एन बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल वही है, ठीक। इसीलिए ये इक्वल होता है, इसको नोट कर लो। तो इस हिसाब से हम लोग फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे, और कम्बिनेशन इसको पढ़ते हैं सी फॉर कम्बिनेशन, ठीक ना। एनसीआर मतलब सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये पढ़ना सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक ना, उसके लिए होता था एनसीआर, इसका यूज करेंगे। अब आते हैं हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पे, ठीक ना, वहां पे ये सब चीजें यूज हो। तो चलो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है ना वो क्या था कि दो नंबर, बाय मतलब दो नंबर x प्लस वाई पे पावर n रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है n, यहाँ पे लिख लो फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर नहीं, इसको लिख लो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। जीरो होगा तो वो 1 ही होगा, इतना तो पता है। तो ये इसको कैसे लिखते थे, n c 0 x पे पावर 0 y टू द पावर n माइनस 0, ठीक, प्लस n c 1 x पे पावर 1 y टू द पावर n माइनस, ठीक। ये दोनों का समेशन हमेशा n रहता, ठीक, प्लस n c 2 x टू द पावर 2 y टू द पावर n माइनस 2, ऐसे ऐसे ही चलता था, ठीक है ना। तो हो जाता था एक जनरल टर्म n c r x टू द पावर r y टू द पावर n माइनस r, ये होता था, प्लस क्या हो जाता था n c n माइनस 1 x टू द पावर x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1। देखो ये दोनों को पावर सम करो तो n ही होगा। लास्ट टर्म क्या हो जाता था n c n x टू द पावर n y टू द पावर 0, ठीक है ना। तो यहां से देखो कि जो ये एन सी 0 था लास्ट में एन सी एन आ रहा है, और अभी बताए थे कि एन सी 0 इज इक्वल टू एन सी एन, ठीक है ना। तो मतलब कोफिशियंट्स ये सब का सेम आ रहा है। तो इसको यहाँ से बोले कि इस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है, ठीक है ना। इसको रीअरेंज करोगे तो क्या x0 1 हो जाएगा, y का n रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी x का n रहेगा, y0 का 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसको किस तरह से लिखते हो nc0 मतलब ये 1 ही हुआ, ठीक है ना, इसका वैल्यू 1 हुआ, तो 1 टाइम्स x पे पावर 0 1 y टू द पावर n, ठीक। ये y टू द पावर n से स्टार्ट हुआ, प्लस nc1 इसका वैल्यू क्या था n, ठीक, x टू द पावर 1, ठीक, x टू द पावर 1 y टू द पावर n माइनस 1, प्लस nc2 ये क्या था n इंटू n माइनस 1, ऊपर भी 2 टर्म नीचे भी 1 इंटू 2, अभी अभी देखे थे। इसका क्या हो गया x पे पावर 2 y टू द पावर n माइनस 2, ठीक है। इसी तरह से टोटल के लिए ये लिख देंगे, ठीक। ये तो हो गया कि इसका फंडामेंटल ये कैसे आया यहाँ पे, लेकिन जनरली इसका हम लोग यूज नहीं करते, ठीक ना। वो किस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है। देखो इफ y इक्वल टू 1, y को 1 ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x पावर n, ओके, 1 प्लस x पे पावर n।
तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट कर दो, y इक्वल टू 1 को 1 टू द पावर n 1 हो जाएगा, 1 प्लस n x ये हो जाएगा, प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाय 1 इंटू 2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक, ऐसे ही प्लस करते करते सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड लास्ट टर्म मतलब इधर वाला फैक्टर आएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर n था ना, लास्ट टर्म ये एक्स टू द पावर n आएगा, बस उसका कोफिशिएंट 1 रहेगा, जिस तरह से एक्स टू द पावर 0 था। ठीक, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ठीक, और ये आया कहाँ से, यहाँ से ही 1 ये पुट करने के बाद। ओके, ये कहीं पे भी यूज होगा तो इस हिसाब से हम लोग इसको यूज कर लेंगे, 1 के लिए या 2 के लिए, कोई भी वैल्यू के लिए। अगर 1 इसका n इक्वल टू 3 का देखो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल क्यूब, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस n के जगह पे 3 है 3x, प्लस यहाँ पे रखो 3 इंटू 2 बाई 2 ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस और ये हो जाएगा x, यहाँ पे जब पुट करोगे 3 तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये, और ये 1 तो आ नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 1 क्यूब। इस हिसाब से यहाँ कोई किसी का भी एक्सपेंशन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जितना फॉर्मूला पढ़ा था ना वो क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सब पढ़े थे ना, a प्लस बी होल क्यूब, वो सब यहीं से आता था। ठीक ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका आता था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो फर्स्ट का कोफिशिएंट 1, लास्ट का भी कोफिशिएंट 1 है। ठीक है ना, a क्यूब a स्क्वायर a 0 है ना, a पे 3 है, a पे 2 है, a पे 1 है, a पे 0 है, यहाँ पे a टू द पावर 0 है। अब b को देखो उसी तरह बढ़ रहा है, b1 b2 b3। ठीक है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे x बढ़ रहा था, एक घट रहा था। तो ये हुआ कि n पॉजिटिव के लिए किस हिसाब से यूज करते थे। अब अगर n नेगेटिव आ जाए, ठीक, 1 प्लस एक्स टू दी अगर ये रहे सपोज से 1 बाय, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1। ठीक है ना, तो अगर फॉर्मूला पता रहे 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस n का क्या होता है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक ना, इस पे पुट करके, मतलब अगर इसका देखो बाइनोमियल इसके पॉजिटिव के लिए ही ये डिफाइंड है। ठीक है ना, इसमें क्या था फिनाइट टर्म था, नंबर ऑफ टर्म कितना था यहाँ पे देखो, इसको जब सम करके देखोगे यहाँ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये एनसी 0 से स्टार्ट हुआ था, गया कहां तक n तक। ठीक है ना, मतलब n प्लस 1 टर्म होगा। ठीक, मतलब कुछ काउंटेबल नंबर्स हैं, जब ये पॉजिटिव हैं तो n प्लस 1 टर्म्स है। ठीक है ना, ये ध्यान में देना, ये एक फिनाइट है। ओके, अब देखते हैं कि नेगेटिव के लिए क्या होता है। देखो नेगेटिव के लिए भी जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n। ठीक, इसको बाइनोमियल के थ्रू कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक ना, जब x का वैल्यू लेस देन 1 रहे। ठीक, क्योंकि x उधर जाकर के बढ़ता था। ठीक ना, देखो x यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, y के 1 के लिए x बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब इस पे क्या है कि ये नंबर इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म होता है, इसमें फिनाइट जैसे n प्लस 1 यहाँ पे हो गया पॉजिटिव के लिए, इसमें नहीं होता है। तो ये सिग्निफिकेंट तब होगा जब इसमें कुछ इनफिनाइट नंबर जाने के टाइम में ये x लेस देन 1 रहेगा, ताकि x टू द पावर n 0 हो जाए। ठीक है ना, उस हिसाब से देखना। चलो, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो। ठीक है ना, x का पावर उसी तरह से रहेगा, कैसे, ये देख लो, एक सेकेंड, 1 प्लस
एक्स का एन, इसको क्या लिखे थे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 1 इंटू 2 इंटू 3 2 एक्स क्यूब प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे और वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 1, ठीक है ना, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, अगर माइनस एन रहेगा तो इसको बस एन को रिप्लेस कर दो, ठीक ना, एक्स का ऐसे चलते रहेगा, ठीक। 1 प्लस एन के जगह पे माइनस एन एक्स, ओके, प्लस यहाँ पे एन के जगह पे माइनस एन रख दो, माइनस एन माइनस 1 बाय 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर, ओके। ये हो जाएगा प्लस माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस 1, एन के जब एन को बस माइनस एन से रिप्लेस कर दो, माइनस एन माइनस 2 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस, लेकिन ये चला जाएगा इनफाइनाइट टर्म, यहाँ तो कुछ रेस्ट्रिक्टेड टर्म था ना, फिनाइट टर्म था n प्लस 1, लेकिन ये इनफाइनाइट सीरीज है, ओके। अब देखो इनफाइनाइट सीरीज इसीलिए मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू एक्स से कम होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज जाने के बाद वो वैल्यू जीरो की ओर जाने लगे, नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं बनेगा, इनफाइनाइट के साथ ही वैल्यू इनफाइनाइट जाने लगेगा, ठीक है ना। तो इसको फिर से ये लिखो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, यहाँ पे इधर से भी माइनस कॉमन लो, इधर से कॉमन लो, क्या हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस प्लस नहीं, अब इस बार माइनस होगा, माइनस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाय 3 फैक्टोरियल, है ना। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब, उसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, क्या होगा एन इंटू एन प्लस 1, यहाँ देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये था, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस था ये, ठीक है ना, ये प्लस यहाँ पे आया, ये माइनस, अब नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा वो फिर से प्लस होगा, एन इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 बाय 4 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 4, ऐसे ही करके ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ इसका एक्सपेंशन। अब देखो कुछ वैल्यू के लिए, सपोज कहीं पे ये सिचुएशन आया कि 1 बाय 1 प्लस एक्स लिखना, ठीक, इसको कैसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1, मतलब क्या है कि यहाँ पे n इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू माइनस 1 पुट करो, ठीक है ना, n इक्वल टू यहाँ पे इस पे 1 पुट करो, ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें पुट करो 1 माइनस एक्स, ठीक, यहाँ से करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट करोगे 1 तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ऊपर में, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस, ये हुआ इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 का। अगर कोई कहे कि 1 माइनस एक्स का निकालना है माइनस 1, इसको कैसे लिख सकते हो 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हो, मतलब x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे जैसे माइनस के जगह पे माइनस एक्स लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ठीक, तो ये लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 प्लस इन्फिनिटली मेनी टर्म होगा, ठीक है ना। ये हो गया इसका एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का, ठीक। अब अगर 2 रहे 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2, तो n के लिए n के जगह पे यहाँ पे क्या 2 पुट करो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x, ठीक।
यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3, 2, ये 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3 + 3x², इसी तरह हो जाएगा -4x³ + 5x², 5x4, उसके बाद माइनस और कुछ टर्म इन्फिनिटली मेनी टर्म होगा। ठीक, तो ये कुछ 2-3 एक्सपेंशन है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये, ठीक, 1 + x⁻⁻1 का एक्सपेंशन ये था। इसी पे 1 2 3 का वैल्यू रख करके कोई भी फाइंड कर सकते हो। तो जब यूज होगा कहीं पे कोई इस टाइप से इक्वेशन आ जाएगा कि जहाँ पे इसका वैल्यू रिक्वायर्ड होगा, तो वहाँ पे इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मेनली इसमें क्या सीखा, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, और उसके बाद फिर ये एक्सपेंशन देखे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और कोई भी एक्सप्रेशन का ये एक्सपेंशन क्या होगा, और उसको किस हिसाब से फॉर्मूला में जो होता था a + b² a + b² उसमें क्या यूज करते थे। तो ठीक, तो यहाँ अलजबरा आज फिनिश होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री भी 10th में पढ़े हो, बस बेसिक्स हैं, कुछ नहीं, ठीक ना। तो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो इस पर ईमेल कर सकते हो। क्या था वो ईमेल आईडी, spectrum spectrum.doubt doubt@gmail.com इस पे डाउट भेज सकते हो, या फिर कमेंट भी कर सकते हो उसमें, ठीक है ना, अगर इसमें से कहीं डाउट है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आज अलजबरा यहीं फिनिश करते हैं, और बात बाकी जब से अगर एक्स्ट्रा में कुछ अगर यूज होगा तो वहाँ पे उसी समय बता देंगे, ठीक है ना। थैंक यू।